गणेश करते हैं आज की क्लास का विद द कहावत। काफी बच्चे आज एब्सेंट हैं, काफी मतलब दो चार एब्सेंट है, सो रहे हैं। तो इसके ऊपर एक कहावत है मेरी। ये पुरानी कहावत का मॉडिफिकेशन है। पुरानी कहावत है, जो जागा सो पाया और जो सोया सो खोया। नहीं, मैं इसका मॉडिफाइड 2023 वर्जन आपको बता रहा हूं। जो जागा सो खोया, बेनिफिट ऑफ स्लीप। जो सोया सो पाया, व्हाट? बेनिफिट ऑफ स्लीप। समझ में आ गया? तो सोने वाले बेनिफिट ऑफ स्लीप पाएंगे और जागने वाले बेनिफिट ऑफ स्लीप खो देंगे। तो इसी के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, नॉट टू वरी एट ऑल। अभी मैं बेसिक टर्म्स ही पढ़ा रहा हूँ। बस आज शायद ये खत्म हो जाना चाहिए या मैक्सिमम एक क्लास और चलेगा, फिर हम आपके कोर इकोनॉमिक्स के सिलेबस पे चले आएंगे। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है ये तो सबको पता है, काफी बच्चों ने पढ़ा भी हुआ है। कैसे लिमिटेड चीजों का बेस्ट यूज हो, दैट इज बेसिकली नोन एज इकोनॉमिक्स। तो मम्मी बहुत नाराज है, आज बहुत नाराज हैं। 50,000 रुपए दे के कल्लू बदमाश को बुलाएं और आपको झापड़ खिलवाएं, या अपनी ही नई सैंडल का प्रयोग कर लें आपके ऊपर। अपनी ही सैंडल का प्रयोग कर लें, सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा। कुल 4 लोगों के लिए घर में खाना बनना है। क्यों सर? छोटे परिवार होंगे ना, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली सब खत्म हो रही है धीरे धीरे। समझ में आ गया? 4 लोगों के लिए खाना बनना है, बस 4 लोगों के लिए। गिन के बच्चों, 4 लोगों के लिए। क्या आपकी मम्मी आईएचएम से, किसी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से किसी शेफ को या बच्चे को रिक्रूट करेंगी घर पे? ये काम तो बाएं हाथ का खेल है, वो खुद ही बना सकती है। बट अगर 400 लोगों की पार्टी है आपके घर में, आपकी बर्थडे पार्टी है, क्या मम्मी खुद खाना बनाएंगी? एब्सोल्युटली नॉट। सब्लिमेशन हो जाएगा। सर ये क्या होता है? सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट पे कन्वर्जन। मम्मी गायब, खाना बनाते बनाते भाग गई घर छोड़ के। पार्टी खत्म होगी तब मैं आऊंगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो जब घर में बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं, हम क्या करते हैं? केटरिंग सर्विस को बुला लेते हैं या कुक को बुलवा लेते हैं। बट एक दो आपको फ्रेंच फ्राइज खाने का मन है, सर मैं जा रहा हूँ सीधे लंदन सर, लंदन ब्रिज इज कॉलिंग। मम्मी दो कान के नीचे लगाएंगी, सब कॉलिंग समझ में आ जाएगा आपको। तो आप घर में ही बना सकते हैं। बट अगर घर में बहुत बड़ी पार्टी और स्टार्टर्स में फ्रेंच फ्राइज सर्व होना है, तो आपको किसी कुक की या हलवाई की जरूरत पड़ेगी। तो इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आया कि नहीं? तो अगर मेरे को सो कॉल्ड 2 बच्चों का टेस्ट लेना है, तो शायद मैं हाथ से क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर दूंगा। बट अगर 2000 बच्चों का टेस्ट लेना है, वर्ल्ड वाइड टेस्ट लेना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस और नो चिल्ड्रन? बात समझ में आई कि सिर के ऊपर से गई? कंफर्म? अंडरस्टूड? तो वही चीज इकोनॉमिक्स होती है, कैसे स्कैर्स रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करें। अगर आपने इसको समझ लिया तो मतलब आप इकोनॉमिक्स समझ चुके हैं। खोपड़े में बात गई। बुढ़ापे में होता क्या है कि भाई दांत चले जाते हैं इंसान के, तो व्हाट दैट पर्सन डज, वो चबाने का काम बंद कर देता है। लोगों को रख लेता है चबाने के लिए, कि चबा चबा के खाना प्लेट में डाल देना, सैनिटाइजर लगा के माइक्रोवेव करके गर्म करके खा जाएंगे। इज इट सो? क्या वियर्ड थिंकिंग है सर, इतना तो हम सोच ही नहीं पाते हैं। आंसर, क्या आपने चबाने के लिए कोई आदमी रखा है? आंसर, तो अगर आपको लगे कि कोई इंसान बड़ा आलसी टाइप का, तो उससे पूछिएगा खाना खुद चबाते हो कि आदमी रखा हुआ है? तो इन दैट केस लोग क्या करते हैं जब उनके दांत गड़बड़ा जाते हैं बुढ़ापे में? तो नहीं, लिक्विड फॉर्म में खाना खाते हैं, ये तो थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक हो गया है। हमको सॉलिड फॉर्म में ही खाना है, तो उसके लिए एक इलाज है हमारे पास। व्हाट इज दैट? वो नकली दांत लगवा लेते हैं। जबड़ा आता है कि नहीं आता? अब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों के साथ यही हाल है। हस्बैंड की एज है 135 साल, वाइफ की एज है 132 साल, और बच्चे भी उनके 90-95 ईयर्स के हो गए हैं। बहू भी है और जो नाती पोते हैं वो भी 61-62 साल के हैं, और सबके दांत चले गए। कार से ट्रैवल कर रहे थे, टाइम पे होमवर्क नहीं किए थे, नए महीने की फीस नहीं दिए थे टाइम पे, एक्सीडेंट हो गया, टीचर का श्राप लग गया था, सबके दांत टूट गए। अब क्या करें? सब लोग जबड़ा खरीदेंगे 10-10 हजार का, तो 6 जबड़ा लेना पड़ेगा 60 हजार का। एक खरीद लिया है, बारी बारी से इंस्टॉल करके, साफ करके, एरियल में धो के खाना खा लेते हैं। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, दिस इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? इकोनॉमिक्स। यही इकोनॉमिक्स है। समझ में आई बात कि नहीं? घर में कल रात में खाना बना था, काफी ढेर सारी क्वांटिटी में राइस बच चुके हैं, चावल भी बच चुके हैं, दाल भी बची है। तो दाल तो आटे में मिला के मिस्सा पराठा गूंथ सकते हैं आप। और जो सो कॉल्ड सब्जी बची हुई है, उसको आप और चॉप कर सकते हैं, और मेरे को फोन कर सकते हैं, सर आज आपका नाश्ता हमारे घर में है। और उन्हीं चावलों को रीप्रोसेस करके, थोड़ा अनियन वगैरह डाल के फ्राई करके, इंडियन फ्राइड राइस के नाम पे आपने मेरे को सर्व कर दिया। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई? ये भी क्या है बच्चों? इकोनॉमिक्स। और ये हरकतें कौन सिखा सकता है?
दुनिया में सिर्फ एक इंसान, कौन? एम से नाम स्टार्ट होता है उनका हर घर में, मम्मी, मदर। तो दुनिया की सबसे अच्छी इकोनॉमिक्स की टीचर कौन है मेरे बाद, सॉरी मेरे पहले? मम्मी। मम्मी से अच्छी इकोनॉमिक्स आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। चलिए, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था फॉर द न्यू वंस। स्टार्ट करते हैं व्हाट वी वर ऑन टू लास्ट। मैं आपको बाजार के बारे में कुछ बता रहा था बच्चों, और मार्केट फॉर्म्स हम पढ़ रहे थे। तो लेट मी गेट डाउन टू दैट वंस अगेन। जरा मार्केट फॉर्म्स पे आने दीजिए। लेट मी स्क्रॉल डाउन टू द कंसर्न्ड पेज। आ गया बच्चों हमारा बाजार। चलिए, तो सबको स्क्रीन नजर आ रही होगी शायद। बच्चों स्क्रीन नजर आ गई सबको? चलिए, तो अगर मैं कुछ बच्चों से एक क्वेश्चन पूछूं, एकदम नॉर्मल कॉमन सेंस का क्वेश्चन, मेरे मेजोरिटी क्वेश्चन तो नॉर्मल ही होते हैं, कभी कभी मैं अब नॉर्मल भी एक्ट करने लग जाता हूं, कि भाई बाजार क्या होता है, तो पता है बच्चा क्या जवाब देता है? सर, हर वो जगह जहां पे कुछ खरीदा बेचा जाता है। एकदम परफेक्ट आंसर है आपका। इंटरैक्शन बिटवीन सेलर एंड बायर इज नोन एज व्हाट? मार्केट। चाहे वो सब्जी मंडी हो, किताब की दुकान हो, Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो, सब कुछ क्या है? मार्केट है। बट मार्केट का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत डिफरेंट है। तो क्या लोग रेडी हैं इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए? मैंने लास्ट क्लास में आपको एक ब्रीफ समरी दी थी, और अब मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि आप इस कॉम्पोजिशन को जो मैंने स्क्रीन पे शेड कर दिया है, बस इतना बच्चों कॉपी कर लीजिए। नीचे का पैराग्राफ अभी मत कॉपी करिएगा, टेबल वो बाद में कॉपी करेंगे आप। तो अगर कर चुके हैं तो वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया वो तुरंत कर ले, मैं 2 मिनट का टाइम भी दे रहा हूं आपको। बी क्विक टू दिस। लेफ्ट कॉलम में हेडिंग है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और राइट कॉलम में हेडिंग है इम्परफेक्टली। ये दो कैटेगरीज बनी है, पुराने जमाने की कैटेगरी है, अब नई किताबों में पढ़ने को आपको नहीं मिलेगा। अब किताब वाले सीधे ये पढ़ाते हैं, परफेक्ट एंड प्योर कंपटीशन, मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोप्सनी। बट ये ब्रॉड हेड इम्परफेक्टली में आते हैं, और ये दोनों ब्रॉड हेड परफेक्टली में आते हैं। जैसे आज तक बस कार होती थी, अब 2 तरह की कार है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार एंड पेट्रोल कार। तो जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में नहीं थी, क्या कार्स का ऐसा कोई क्लासिफिकेशन था? नहीं था। कार बस कार हुआ करती थी। बट एज ऑफ नाउ इट इज डिफरेंट। तो जब तक आप मेरे से नहीं मिले थे, तब तक आप नहीं जानते थे कि खड़ूस टाइप की टीचर कैसे होते हैं। ओके, सब बताऊंगा, एक बार नहीं मैं 100 बार बताऊंगा, परेशान मत होइए, बस पहले लिख लीजिए। तो अब एक एक करके इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों, और ये बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना। कैसे आप किसी इंसान को डिस्क्राइब करेंगे उसके नेचर के हिसाब से? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप कहेंगे अरे सर बहुत बढ़िया है, सर बहुत घटिया है, कभी क्लास ऑफ नहीं करते हैं, हमेशा क्लास इनकी चलती जाती है, एक बार टाइम आ गया, लक्ष्मण जी की बात हो सकता है सीता मैया ना माने, बट हमारी बात सर ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। शेड्यूल आता है, क्लास स्टार्ट होती है जनरली टाइम पे, जनरली लेट नहीं होती है, प्रॉपर होमवर्क भी मिलता है, ना करके ले जाओ तो कायदे सूद देते हैं सर ठीक से ध्यान से। तो भाई वहां पढ़ना तो बहुत, इन नटशेल सर खड़ूस है। समझ में आ गई बात? पक्का? तो वैसे ही आप इन मार्केट्स का जो क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, और हर मार्केट के क्लासिफिकेशन के लिए बच्चों फीचर्स आर कॉमन। सबसे पहला फीचर जिसके बेसिस पे आप मार्केट को क्लासिफाई करते हैं इज व्हाट? नंबर ऑफ सेलर्स। द सेकंड फीचर जिसके बेसिस पे मार्केट क्लासिफाई होता है इज नंबर ऑफ बायर्स। प्रोडक्ट एक जैसा है हर जगह या अलग अलग है? दिस फीचर इज नोन एज प्रोडक्ट होमोजेनिटी। सेलिंग कॉस्ट, सामान बेचने के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट, कुछ एफर्ट, कुछ मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन करना पड़ा या नहीं पड़ा? अभी आपने देखा होगा वो 3 लोग मिल गए। अब पहले तो अकेले वो बोलते थे अजय देवगन जी, फिर उनके साथ अक्षय कुमार जी आ गए, और कौन आ गया? शाहरुख खान। अब मैं ये ना सुनूं कि आपका नाम भी सामने आ गया है, अब हम भी बोलते हैं व्हाट? टंग ऑरेंज? नहीं सर, टंग सैफरॉन। क्या बोलते हैं? टंग सैफरॉन। टंग सैफरॉन का मतलब जुबां केसरी। मेरा मन करता है इनको चप्पल निकाल के मैं मारूं, चप्पल निकाल के। अगर आपके देश के बड़े नेता, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये सब हरकतें करने लग जाएं, व्हाट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट यू विल हैव फॉर देम? विल यू रिस्पेक्ट देम? नो। आपके पापा में ये सब काम करने लग जाए, आपको कैसा लगेगा? मैं अगर ये काम करने लग जाऊं तो कैसा लगेगा? सर हम आपको सर पुल से फेंक देंगे नीचे गंगा जी के अंदर। सर टीचर होने का आपको सो कॉल्ड कुछ स्टैंडर्ड एथिक्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये बड़े बड़े फिल्म स्टार, एक्टर, एक्ट्रेस, अरे भाई एशियन पेंट का एडवर्टाइजमेंट करो, चल समझ में आता है कि मैंने अपने घर में एशियन पेंट करवाया, मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ।
ये सब बातें ठीक है कम से कम, बट ये इंटॉक्सिकेंट्स हो गए, पान मसाला वगैरह हो गया, इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। कोई दिन दूर नहीं, धोनी जी चले आएंगे, कहेंगे Dream11, Dream21, ये सब ऑनलाइन बेटिंग साइट्स आजकल चालू हो गई हैं। क्या आपको ये सब काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ये बहुत गंदा काम होता है। गॉट इट क्लियर? तो ये लोग जब इन चीजों को प्रमोट करते हैं तो इज दिस अ गुड एक्टिविटी? नो। तो अगर आप चाहते हैं आपके देश का भला हो तो पहले तो आप इन सब चीजों से दूर रहिए, फिर अपने मोहल्ले में कम से कम 10-11 घरों में जाइए और समझाइए वहां के चवन्नी अठन्नी मतलब छोटे बच्चों को कि ये सब हरकतें नहीं करनी है। और अगर ये सब हरकतें करें तो लगाइए कान के नीचे 2 कायदे से नालायकों को। माँ बाप बेचारे पैसा कमा कमा परेशान है बच्चे की परवरिश, मैं Dream11, सपना 22, यही सब सट्टे वाली साइड खेले पड़े हैं सब लोग। तो क्या ये सब अच्छी बात है? सर इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो अच्छा है, काम कम करना पड़ रहा है और पैसा ज्यादा मिल रहा है। कोई भरोसा नहीं, कुछ दिन बाद वो बच्चे अपने पेरेंट्स को ऑन सेल लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये है सेलिंग कॉस्ट, कितना हम अग्रेसिवली अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हैं। प्राइस डिसीजन, अगर आप आईफोन के मैन्युफैक्चरर हैं, इकलौते ही हैं बेसिकली, दूसरा कोई है नहीं, क्या आप मार्केट में उसे सस्ते सस्ता बेचना चाहेंगे? नो। तो मार्केट में जिस चीज में आप इकलौते हैं आप चाहेंगे कि उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो। बट बाजार में अगर आप आलू का ठेला लगा के बैठे हैं तो एकदम दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आप आलू बहुत महंगे में बेच पाएंगे? क्यों नहीं बेच पाएंगे? आलू कह रहा है मैं चला, क्यों नहीं बेच पाएंगे? कॉम्पिटिटर ज्यादा है, हर ठेले पे आलू बिक रहा है, तो आपके ठेले से भी आलू कोई महंगे में खरीदेगा नहीं। मार्केट की नॉलेज, सेलर सोचता है कि बायर के पास पूरी नॉलेज है, बायर सोचता है सेलर के पास नॉलेज है, इसके बेसिस पे आप मार्केट को क्लासिफाई करते हैं। एंड देन मैंने आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिए हैं इनको समझने के लिए। तो क्या लोग तैयार हैं? पक्का तैयार का मतलब ही कि नए कपड़े पहन के आए कि नहीं आए हैं, समझने के लिए ध्यान दीजिएगा बातों पे। जिस बाजार में ढेर सारे सेलर्स हों, सर सब्जी मंडी में होते हैं, बायर भी ढेर सारे हों, सर सब्जी मंडी में होते हैं, हर ठेले पे बिकने वाली सब्जी एकदम सेम है। कहीं देखा आपने ये जियो का आलू है, ये एयरटेल का आलू है, ये वोडाफोन का आलू है, कहीं सुना आपने? बट सर कुछ लोग वो रेड कलर के नेट वाले बैग में आलू बेचते हैं और कहते हैं कि वो शुगर फ्री है। वो आलू कुछ ठेलों पे बिकता है, सब पे नहीं बिकता। या मान लीजिए 1-2 ठेले पे बिका और सब पे नहीं बिका। तो इस तरह का आलू हर ठेले पे तो नहीं होगा, बट नॉर्मल पोटेटो की अगर आप बात करें बच्चों तो इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। अनियन एवरीवेयर, टोमेटोज एवरीवेयर। तो इसको बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब घर में जीनियस, घर के बाहर बुद्धू। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? इट इज सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। क्या आलू, प्याज, टमाटर बेचने के लिए सेलर को कोई ऑफर देना पड़ता है? 1 किलो आलू के साथ 1 चांदी का सिक्का फ्री, क्या ऐसा कुछ बोलना पड़ता है? क्या सेलर को आलू बेचने के लिए आपके घर तक आना पड़ता है? कोई बहुत सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी करनी पड़ती है? आंसर, जुबा केसरी बोल देते हैं जब वो लोग गुटखे का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पान मसाले का। इसमें क्या बोलते हैं? पेट फ्राइज। आलू बेचने के लिए क्या बोलते हैं? पेट फ्राइज? एब्सोल्युटली नॉट। तो आलू बेचने के लिए किसी तरह की सेलिंग कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सर दाम कैसे डिसाइड होता है? सवेरे 6 बजे सब्जी मंडी में एक ठेला था आलू का, कितना? खरीदने वाले 25 लोग थे। क्या आलू वाला उन 25 लोगों के मुंह से निकले हुए दाम पे आलू बेचेगा? ये सिर्फ एक है, बहुत महंगा आलू बेचेगा। जब मेरे को नजर आया 6 बजे एक आलू वाला ठेला है और बहुत महंगे में आलू बेच रहा है, मैंने भी एक ठेला आलू का लगा लिया। वो बेच रहा था 70 रुपए किलो, मैंने कस्टमर तोड़ने के लिए 55 में बेचना स्टार्ट किया। जो लोग आज हमारे बीच में नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो दुनिया के बीच में, हमारे बीच में नहीं है, बस उन्होंने भी आलू का ठेला लगा लिया क्योंकि क्लास में तो है नहीं, कस्टमर तोड़ने के लिए 40 में बेचने लग गए। धीरे धीरे मार्केट में सेलर ज्यादा है और कस्टमर कैच करने के लिए प्राइस रिड्यूस करनी स्टार्ट कर दी। और फाइनली 8 बजे के बाद से 40 ठेले हो चुके हैं, 400 कस्टमर आलू खरीदने के, और पूरी सब्जी मंडी में आलू बिक रहा है 25 रुपए किलो। तो मार्केट का डिमांड और सप्लाई का जो बिहेवियर था बच्चों, दैट इज नोन एज मार्केट फोर्सेस। ये मत सोचिएगा मार्केट के अंदर पुलिस फोर्स आ गई है तो ये मार्केट फोर्सेस हो गया। हम लोग आंसर पढ़ते हैं बच्चों को, कुछ बेवकूफ इंग्लिश का पेपर देते हैं हर चीज में। मार्केट फोर्सेस, अच्छा दोनों मिला, मार्केट में फोर्स लगा दिया हमने। तो मार्केट फोर्सेस का इकोनॉमिक्स में मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई का इंटरसेक्शन। तो जब
बाजार में सिर्फ और सिर्फ गूगल का मोबाइल आता था एंड्रॉयड बेस्ड, वो प्राइस सस्ता नहीं करते थे। बट जब गूगल ने एंड्रॉयड सबको दे दिया फ्री में, सैमसंग भी यूज करता है, देन ऑनर भी यूज करता है, रेडमी भी यूज करता है, रियलमी यूज करता है, जुटायू यूज करता है। ये क्या होता है सर? रियलमी, जुटायू हो सकती है कंपनी, MI यूज करता है। ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिलेगा एंड्रॉयड। तो डिमांड तो है मार्केट में और सप्लाई भी बढ़ गई, तो दूसरे का कस्टमर पकड़ने के लिए आप क्या करेंगे? प्राइस कम कर देंगे। तो डिमांड और सप्लाई वुड डिसाइड कि कितना प्राइस बाजार में होगा। तो जब मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, पूरे बाजार में एक तरीके का ही सामान बिकता है, तो यहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड करता है? दुकानदार नहीं डिसाइड करेगा। जिस दिन डिमांड ज्यादा होगी बारिश के मौसम में और दुकानदार कम है सब्जी मंडी में, सब्जी का भाव बढ़ जाएगा। मैंगो जब नया नया मार्केट में आता है, प्राइस ज्यादा होता है कि कम होता है? बरसात हो गई, अब पता है क्वालिटी बेकार हो जाएगी मैंगो की, ढेर सारा स्टॉक बचा हुआ है बट कोई खरीदने वाला नहीं है, सारे शॉपकीपर्स क्या डिसीजन लेंगे? प्राइस कम करेंगे। ये रियल इकोनॉमिक्स है। तो अगर आप शाम को सब्जी खरीदें या सवेरे सब्जी खरीदें, कब सब्जी अच्छी मिलेगी? भाड़ में गई अच्छी, हमें अच्छी थोड़ा चाहिए, हमें तो सो कॉल्ड मैक्सिमाइज करना है व्हाट? सेटिस्फैक्शन। अब मान लीजिए आपके घर में एक डिनर पार्टी है और मम्मी को ढेर सारी सब्जियां बनानी है गेस्ट के लिए। व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइम टू बाय द वेजिटेबल्स? 8 AM और 6 PM? क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए। ममा वुड स्टार्ट कुकिंग और शेफ हायर्ड एट होम और कुक हायर्ड एट होम वुड स्टार्ट कुकिंग फ्रॉम 7 PM ऑनवर्ड्स। सवेरे 8 बजे सब्जी खरीदेंगे या शाम को 6 बजे खरीदेंगे? कुछ कहेंगे सर सवेरे 8 पौष्टिक सब्जी मिलेगी। बाहर में गई पौष्टिक सब्जी, मैं तो शाम को सब्जी खरीदता हूं। क्यों? क्यों सस्ती मिलती है शाम को सब्जी? सर सनसेट होता है ना। अरे ऐसा नहीं होता भाई, शाम को सब्जी सस्ती क्यों होती है? वेरी गुड, देखिए आंसर मिल रहे हैं, क्योंकि अच्छी सब्जी तो बिक गई। सड़ा गला टमाटर है, भुनने के बाद गेस्ट को क्या पता लगे क्या बेच रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, मतलब व्हाट इट। और अच्छी सब्जी सवेरे बिक गई। बट मैं थोड़ा धमाकेदार आंसर आपको दूंगा। शाम के समय सब्जी खरीदने वाले लोग बच्चों कंपैरेटिवली कम होते हैं और बेचने वाले लोग कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। आप अपने लोकल चौक बाजार में चले जाइए, शॉप्स क्लोज हो जाती हैं, तो उन शॉप्स के बाहर सब्जी वालों के, फल वालों के ठेले लग जाते हैं। अब शाम को उनको बेच बाज के घर जाना है, निकलना है, भागना है, तो वो भी क्या करेंगे? जल्दी जल्दी बेचेंगे। तो जब आईफोन 15 लॉन्च हुआ, मेरे को बोला कि आप ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। मैंने नहीं, मैं बिजी हूँ क्लास में, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो आप मोदी जी को बना लीजिए ब्रांड एम्बेसडर। तो फिर उनको बना लिया गया। तो पहले दिन आईफोन 50 का लॉन्च प्राइस था 99,999 ओनली। आपने पापा के काम को खरीद दीजिए। पापा कह रहे भाग खरीद दीजिए, हम सस्ती चीजें नहीं खरीदते हैं, 1 लाख का होगा तो खरीद के देंगे, कोई स्टैंडर्ड है हमारा सोसाइटी में? पापा ने आईफोन खरीदने से मना कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? बट जब 1 साल बाद आईफोन 16 लॉन्च हो जाएगा बच्चों, इसका प्राइस गिर के कितना हो जाएगा पता है आपको? 59,999। और जब पता लगा कि सौरभ सर ने भी आईफोन खरीद लिया है, तो आईफोन वाले इतनी प्राइस में बेचने लग गए, क्योंकि अभी घटिया कमोडिटी हो गई, उन्होंने खरीद लिया। तो जब नया लॉन्च होता है तो डिमांड बहुत ज्यादा होती है। ढेर सारे, बेवकूफ शब्द नहीं यूज करूंगा मैं, व्हाट इट क्लियर, ढेर सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनकी चाहत होती है आईफोन खरीदने की। आई क्लाउड आईडी ना बना पाए ना लायक, बट खरीदना जरूर है स्टेटस सिंबल के लिए। EMI पे खरीदेंगे बट खरीदेंगे जरूर। तो डिमांड बहुत ज्यादा है, तो एप्पल वाले क्या करते हैं? दाम बढ़ा देते हैं। बट जब नया मॉडल लॉन्च होता है और पुराने 1 लाख पीस अभी मैन्युफैक्चर्ड पड़े हैं जो कोई खरीदने नहीं आ रहा, इसका भी तो स्टॉक क्लियर करना है। जैसे वो आईफोन शेक बनाएंगे, ओरियो शेक बनाएंगे, वो तो बनेगा नहीं। तो स्टॉक क्लियर करने के लिए क्या करेंगे? प्राइस कम कर देंगे। तो मार्केट में हर चीज का जो प्राइस है बच्चों, बहुत वजह है जिससे वो डिसाइड होता है, बट जो डायरेक्ट रीजन है व्हाट इज दैट? डिमांड एंड सप्लाई। तो इनडायरेक्टली न्यूमरस रीजंस जो बच्चों ने बोले, सर शाम को उनको दुकान जल्दी बंद करनी है, वाइफ घर में इंतजार कर रही है, करवा चौथ का व्रत है या तीज का व्रत है, सर सो कॉल्ड इफ्तार पार्टी में जाना है, रोजे चल रहे हैं, तो दुकान जल्दी बंद करनी है, सर अच्छी वाली सब्जी सब बिक चुकी है, सर घटिया वाली ही बची, जाइए आप खरीद लीजिए, आप तो घटिया खरीदते ही हैं।
तो इन दैट केस ये तो इनडायरेक्ट रीजंस हैं। डायरेक्ट रीजन क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। मेरे दोस्त ने ओला खरीदी, मतलब वो टैक्सी नहीं, टू व्हीलर, 1,56,000 की। मेरे को ओला वाले फ्री में दे रहे थे, कह रहे ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। मैंने करना क्या होगा? कह रहे कुछ नहीं, शूटिंग करनी होगी 10 मिनट की, और ओला ऐसे ऐसे सांप की तरह नचा के घूमनी होगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं घूमूंगा। कह रहे क्यों, आप सांप नहीं है? मैंने कहा नहीं, मेरी क्लास है, मैं बिजी हूँ, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने मना कर दिया उनको। तो उन्होंने किसी बॉलीवुड एक्टर को पकड़ लिया। अब मैं भी ओला खरीदना चाहता हूँ, बट तब जब इसमें से ये स्टार्टिंग का 1 हट जाएगा। तो ये कब होगा? ये होगा 5-10 साल के बाद, जब मार्केट में डिमांड बहुत कम रहेगी और ऐसी कंपनीज के प्रोडक्ट बनाने की सप्लाई बहुत ज्यादा रहेगी। तो आपने ये बातें मार्केट में बहुत बार महसूस की होंगी। प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है बच्चों, तो उसका दाम बहुत क्यों ज्यादा होता है? उसको खरीदने वाले बेवकूफ ज्यादा होते हैं। समझ में आया? शाहरुख खान की मूवी रिलीज हो गई 000, जीरो तो आई थी, उसका सीक्वल बना 00। सर ये कब आई? ये आगे चलेगी भाई, इसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से तेज थी थोड़ी। और अब कौन सी मूवी आई है? 000। और आपने कहा मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा, और आपने टिकट खरीद ली 400 रुपए में। कितने की? मैं वेट कर रहा हूं, टैक्स फ्री हो जाएगी तब देखने जाऊंगा। कितने में? 40 में। तो पहले ढेर सारे लोगों को टिकट बेच के पैसा कमा लेते हैं मूवी थिएटर्स वाले। उसके बाद जब लगता है अभी मूवी चल नहीं रही है, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, भाई आपको भी ठीक ठाक जीएसटी मिल चुका है, 2 महीना हो गया इस मूवी को चलते हुए, सॉरी इस घटिया मूवी को चलते हुए, एडजेक्टिव यूज नहीं कर पाए थे तो अंदर दिल हिलौरे मार रहा था। तो अब आपने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से कि इस पे टैक्स कम करो, इसको टैक्स फ्री करो। सौरभ सर छाप लोग, मतलब सौरभ सर टाइप लोग देखना चाहते हैं। तो 40 रुपए दाम तब होगा जब मूवी देखने वालों की चाहत बहुत कम होगी, और एग्जिबिटर्स, मूवी थिएटर्स उसको स्टिल दिखाना चाहते हैं। तो इनडायरेक्टली तो न्यूमरस रीजन है बच्चों, बट डायरेक्ट रीजन क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। कभी गौर फरमाइएगा, कभी गौर फरमाइएगा इस बात पे। इन द मंथ ऑफ मे, जून, जुलाई, अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त, फिश की जो ट्रेडिंग होती है वर्ल्ड वाइड, जो लोग फिश सो कॉल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं नदियों से, समुद्र से, और बेचते हैं, इनका बिजनेस बहुत मंदी में जाता है। फिश इस समय बड़ी सस्ती आपको मिल जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में। अब ये मत सोचिएगा सर गए थे रेस्टोरेंट फिश टिक्का खाने, उतने में ही दिया। सर बेवकूफ बना दिया। अरे वो तो उतने में ही देगा आपको, बट इंटरनेशनल मार्केट जहां पे मछली की ट्रेडिंग होती है ना, जहां समुद्र से, नदी से उसको निकाल के बेचते हैं, इन द मंथ ऑफ सॉरी मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, ये सस्ते में फिश आपको मिलेगी या महंगे में मिलेगी। इसका प्राइस बड़ा डिस्टर्ब्ड होता है। मैं आपको रीजन बताऊं, इन द मंथ ऑफ चिल्ड्रन में, बड़ी धमाकेदार रीजन बता रहा हूं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 4 महीनों की स्पेलिंग्स में डू यू फाइंड द लेटर आर? नो। तो आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछिए मछली कब खाएं? अरे जब भूख लगे तब खा लो। ये तो हबशी और भुक्कड़ लोग बोलेंगे आपको। न्यूट्रिशनिस्ट क्या बताएगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जिन मंथ्स में आर आता है, इन मंथ्स में सिर्फ फिश खानी चाहिए। अप्रैल में भी खानी चाहिए। क्यों सर, ऐसा क्यों? मेरे को एक हलवाई ने बात बताई थी, जिस मंथ में आर आता है उसमें फिश खाइए। मैंने कहा ऐसा क्यों, सस्ती मिलती है? कह रहा नहीं, इन द मंथ ऑफ, अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये फिश का मेटिंग सीजन होता है। व्हाट इट क्लियर, दे आर अबाउट टू गिव बर्थ टू देयर न्यू वंस। तो उसके अंडे होते हैं उसके पेट में, वो आपको नुकसान करेंगे। एज गुड एज जहर है, समझ लीजिए। लॉजिक समझ में आ गया? इस समय जो फिश का एक्सट्रैक्शन होता है वर्ल्ड वाइड, वो बहुत कम होता है, तो उसकी सप्लाई भी बहुत कम होती है। अगर डिमांड मार्केट में उतनी रहे, तो मान लीजिए वर्ल्ड वाइड 2 करोड़ लाख क्विंटल एक्सट्रैक्शन है और इतनी ही उसकी डिमांड है, तो प्राइस फिक्स रहेगा। बट इन महीनों में एक्सट्रैक्शन बहुत कम होगा, क्योंकि फिर आगे फिश नहीं मिलेगी नहीं तो आपको, तो लेट देम गिव बर्थ टू देयर न्यू जनरेशन। तो एक्सट्रैक्शन बहुत कम होता है, डिमांड अगर उतनी होगी तो मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगा कि नहीं, इसलिए दाम बहुत ज्यादा होता है, और आप खाएं भी ना, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाएगी वो फिश। तो ये धमाकेदार चीज आपको किसी ने नहीं बताई होगी, आज जाके पूरे मोहल्ले में गा दीजिएगा। गॉट इट क्लियर? समझ में आई बात? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई। तो डायरेक्टली एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन व्हाट चिल्ड्रन फॉर प्राइसिंग फैक्टर? डिमांड एंड सप्लाई। आपको नई कार खरीदनी है, कब खरीदेंगे?
संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे या सैटरडे? सैटरडे को खरीदिए। शनि का दिन होता है, हिंदुस्तान में लोग लोहा नहीं खरीदते, कार के शोरूम में कोई जाएगा नहीं कार खरीदने बैठ के। सर क्या सत्संग कर रहा है? मक्खी मार रहा है। तो आप एक कस्टमर मिल गए उसको, तो हो सकता है थोड़ी कार सस्ती आपको दे दे। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? नया घर खरीदना है, कब खरीदेंगे, मार्च में या अप्रैल में? मार्च में खरीदिए। सर ये बहुत बदतमीज टाइप के हैं आप, हम जो बोलते हैं हम दूसरा आंसर बोल देते हैं। मार्च में खरीदिए। क्यों मार्च में खरीदिए भाई? मार्च इज सेशन एंड, लोग अपनी टैक्स वैक्स की प्लानिंग करते हैं, जल्दी वो पैसा खर्च नहीं करते। मैक्सिमम लोगों के टैक्सेस मार्च में पे होते हैं, तो उनके पास सफिशिएंट सरप्लस मनी नहीं होता, तो वो नया इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। तो बिल्डर और कॉलोनाइजर के पास मार्च के महीने में लोग बहुत कम पहुंचेंगे। तो आप अगर पहुंच गए, भगवान की तरह आपको मानेगा और आपको थोड़ी सस्ती प्राइस पे प्रॉपर्टी बेच देगा। अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसी कब लेनी चाहिए आपको? मार्च के महीने में कि अप्रैल के महीने में? अप्रैल के महीने में। वो बदतमीज टाइप के सर आप, जो बोलो आपको उसका उल्टा ही बोलना है। अप्रैल के महीने में क्यों? क्योंकि मार्च में तो लोग टैक्स सेविंग वगैरह करते हैं, तो इंश्योरेंस वगैरह में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो मार्च के महीने में एजेंट के पास आपसे बात करने का समय नहीं होगा, वो एकदम आपको दलिद्र की तरह ट्रीट करेगा। चलो यहाँ से चले आते हैं, क्योंकि काम बहुत है उसके पास, काम बहुत है, वो सीधे मुंह आपसे बात नहीं करेगा। अप्रैल में टीटीजी मतलब सर ठंडन गोपाल खाली बैठा है, लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके पिछले साल का, अब अगले साल का भैया कुछ कमाएंगे तो इन्वेस्ट करेंगे ना। कि घर में बच्चों को बोलेंगे बेटा व्रत रख लो करवा चौथ का, सब लोग आज आज सब लोग रोजा रख लो, तीज मना लो, आज आज खाना नहीं बनेगा, मैं पहले एफडी करा दूं टैक्स सेविंग के लिए। तो अप्रैल के महीने में इंसान कमाए धमाएगा, फिर मार्च के बाद अप्रैल में जून में पैसे वैसे थोड़े आएंगे तो अपने टैक्स की प्लानिंग करेगा। तो अप्रैल में जून में जनरली ये सारे बिजनेसेस ठप रहते हैं, इनका उतना दुकानदारी नहीं होती है। समझ में आई बात? मौसम आजकल बड़ा प्लेजेंट हो रहा है ना, बट ये बीमारी का घर है। डॉक्टर बहुत खुश हो रहे हैं आजकल, डेली मंदिर जा रहे हैं, भगवान को 100 101 का प्रसाद चढ़ा रहे हैं कि भगवान हमारा सीजन आ गया है। सवेरे का टेम्परेचर 22 डिग्री, दिन का 34 डिग्री, शाम का 19 डिग्री, फिर बरसात। रेनकोट भी बिक रहा है, बरसाती भी बिक रही है, छाता भी बिक रहा है, टोपी बिक रही, सब बिक रहा है, एसी बिक रहा है। तो सवेरे लोग सो कॉल घर में अपने पंखा चलाते हैं, फिर 11-12 बजे कूलर चलाते हैं, दिन में भयंकर गर्मी में एसी चलाते हैं, रात को फिर हीटर चलाते हैं, सब बिक रहा है। तो आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? ये इकोनॉमिक्स है बच्चों। और ये मार्केट में आप किसी भी मार्केट का बात कर लीजिए, पढ़ने जा रहे हैं अभी हम इसको, हर जगह प्राइस डिसाइड करने के दादाजी कौन होंगे? डिमांड एंड सप्लाई। इनडायरेक्टली एन नंबर ऑफ रीजंस आर देयर। अक्षय तृतीया वाले दिन किसकी किसकी मम्मी ने गोल्ड खरीदा? मेरे को पता है नालायक बताएंगे नहीं कि चोरी ना कर लूं मैं घर आके, बट आप बता सकते हैं। मैंने तो नहीं खरीदा सर, हमको पता है बहुत गिरोह टाइप के आदमी है सर, आप नहीं लेके देते गोल्ड अपने घर वालों को, ऐसा नहीं है। बट अक्षय तृतीया वाले दिन और धनतेरस वाले दिन मैं गोल्ड ज्वेलरी नहीं खरीदता। सर बहुत अच्छा होता है, किसके लिए? दुकानदार के लिए, क्योंकि ये ऐसे दिन बना दिए गए। अक्षय तृतीया लोगों को पहले पता ही नहीं था, ये तो कल्याण ज्वेलर्स और तनिष्क वालों ने बताया ये ऐसा भी कुछ होता है, दुकानदारी करने का एक और मौका है। गॉट इट क्लियर? आर्चीज वाले के हस्बैंड्स डे, अच्छा वो करवा चौथ, बुक्का डे, अच्छा तीज का व्रत। तो ये जो डेज बने, खैर थे पहले से ये, बट इन दिनों में क्या होता है, डिमांड गोल्ड खरीदने की, सिल्वर खरीदने की बहुत ज्यादा होती है। क्या शॉपकीपर आपको कोई डिस्काउंट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो सर कब गोल्ड खरीदे? पड़ीवा वाले दिन। समझ में आई बात कि नहीं? सर होली में रंग कब खरीदना चाहिए आपके हिसाब से? इतना आपने बताया, बता दीजिए। जिस दिन सवेरे होली होती है ना, जिस दिन आप होली खेलने निकलते हैं, बस उसी दिन रंग खरीदिए, क्योंकि शॉपकीपर को पता है कि आज के बाद ये कलर कोई नहीं खरीदेगा, तो सप्लाई ज्यादा होगी क्योंकि खरीदार है नहीं अब, और डिमांड। तो पिचकारी कब खरीदनी चाहिए आपको? पूरे भरे हुए बाजार में जहाँ ढेर सारी दुकानें हो, और होली के ठीक एक दिन पहले, क्योंकि पता है शॉपकीपर्स को कि आज अगर सामान नहीं बिका तो कल सवेरे ये नहीं बिकेगा। सर वो दीपावली में पटाखा कब खरीदना है? आपको 9:30 बजे चटाई जलानी है, 9:15 बजे चले जाइए खरीदने के लिए, क्योंकि शॉपकीपर नोज की 9:30 के बाद मुहूर्त नहीं है दीपावली का, तो लोग उसके बाद खरीदने नहीं आएंगे। तो पीपल अंडरस्टूड कब क्या खरीदना है? पीपल अंडरस्टूड? सर हमारे घर में एक शादी है सर, लड़की के पिताजी पूछ रहे हैं लहंगा खरीदेंगे ना खरीदें, अपने सर से पूछ लो। अरे सेकंड हैंड ले लो, एक ही बार तो पहनना है। नहीं समझे बात को? लड़की अपनी शादी का लहंगा कितनी बार पहनती है? सर जितनी बार शादी होगी, जनरली आजकल 2-3 बार हो जाती है, बट वैसे तो एक ही बार होती थी। तो क्या जरूरत लहंगा खरीदने की, आप इसको किराए पे ले लीजिए।
अब बच्चे कहेंगे सर आपने अपनी शादी में कोट पहना था सर, किराए पे लिया था, हमारे साइज का मिलता नहीं है ना तो इसलिए सिलवाना पड़ गया था, नहीं तो मैं तो ढूंढा किराए पे मिल जाए कहीं से। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? तो कुछ बच्चे क्लास में ऐसे भी होते हैं स्कूल में, वो नालायक टिफिन नहीं लाते हैं, और पता है क्या बोलते हैं दुनिया को, मैं अपनी मम्मी को परेशान नहीं करना चाहता। अरे सुपर इकोनॉमिस्ट है वो, दोस्त के टिफिन में मुंह मारते हैं, टॉमी और मोती हैं। समझ में आ गया? भाई पेट भरना है, 4 जगह मुंह मार लो, आधा आधा पराठा हो गया, 2 पराठा हो गया, 2 पराठा, इससे अच्छी इकोनॉमिक्स क्या होगी? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई। तो यही इकोनॉमिक्स है बच्चों। तो स्टार्ट किया जाए। सो कॉल्ड मार्केट फॉर्म्स पढ़ना। रेडी एवरीबॉडी? जिस बाजार में ढेर सारे बायर सेलर हो, एक तरीके का सामान बिकता हो, उसका प्राइस डिमांड सप्लाई से सेट हो, हर बायर जानता है सेलर कौन है और हर सेलर जानता है बायर की मेंटालिटी क्या है। कोई भी सेलर 1 रुपए कम नहीं करेगा। आप सब्जी मंडी जाइए, मशरूम में शायद डिस्काउंट दे दें, शिमला मिर्च में शायद डिस्काउंट दे दें, बट क्या टमाटर, नींबू, मिर्ची, प्याज, इनमें कोई आपको डिस्काउंट देगा? पूरे बाजार में एक ही प्राइस जनरली इनका रहता है। सो वेजिटेबल मार्केट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? प्योर एंड परफेक्ट। सर आप डिसाइड करिए क्या बोलना है, प्योर बोलना है कि परफेक्ट बोलना है? पहली की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लागू हो गई तो हम इसे गलत प्योर बोलते हैं, सारी अप्लाई हो गई तो इसे हम परफेक्ट बोलेंगे। तो जब चैप्टर पूरा पढ़ेंगे वृद्धाकार में तब मैं और क्लियर करूंगा। चलूं आगे? चलूं आगे? आईफोन कितने लोग वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चर करते हैं बच्चों? एप्पल, वो फॉक्सकॉन एक कंपनी है जिससे आईफोन बनवाते हैं, खुद उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। गॉट इट क्लियर? बट बनाने वाला सिर्फ एक है। एंड्रॉयड किसको बिलोंग करता है? गूगल को। तो इसके सेलर बाजार में एक है वर्ल्ड वाइड या ढेर सारे हैं? एंड्रॉयड का सेलर एक है बस। एंड्रॉयड एनेबल्ड मोबाइल फोन के सेलर्स ढेर सारे, बट एंड्रॉयड का सेलर बच्चों एक है। खरीदार कितने हैं? बहुत सारे। क्या सो कॉल्ड जब एक ही होगा तो उसके जैसा कोई दूसरा होगा? तो होमोजेनिटी जैसी कोई चीज नहीं होगी। हो सकता है इन्हें सेल्स प्रमोशन करना पड़े कुछ दिन के लिए। अभी एप्पल ने नया स्टोर खोला, सबसे पहला स्टोर कहाँ खोला था इन्होंने? बीकेसी मुंबई में। मेरे को बुलाया था इनॉग्रेशन के लिए, नहीं जा पाया, बिजी था। फिर न्यू दिल्ली में खोला, मैंने कहा नहीं, जब लखनऊ प्रयागराज में होगा तो आई विल बी एबल टू कम, एल्स आई एम नॉट अवेलेबल। रो रहे थे बेचारे, मैंने कहा रो, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। तो यहाँ पे उनको सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी करनी पड़ती है। कुछ तो टेक्निकल गुरुजी टाइप लोग हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री में इनके बारे में प्रमोशन कर देते हैं, बट कहना ऐसे कि एप्पल कोई प्रमोशन करता ही नहीं है। नो, न्यूज़पेपर में एक फुल पेज का ऐड होता है, कभी आपने उसमें मेरे फोटो देखी? वो मोबाइल फोन असल में उल्टा दिखाते हैं वो लोग, सीधा दिखाएंगे तो आपको मेरी फोटो नजर आ जाएगी। गॉट इट क्लियर? तो नेग्लिजिबल है, सेलिंग कॉस्ट करनी भी पड़ती है और कभी कभी नहीं भी करनी पड़ती। प्राइस कौन डिसाइड करेगा आईफोन का? मैं? ओनर। ओनर कौन है? एप्पल वाले। क्या कस्टमर को पता है पूरा प्राइस डिसीजन के बारे में? इकलौते हैं, हमने अपने सारे पत्ते खोले ही नहीं। ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे पूरी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी नहीं है। एंड्रॉयड में तो हर मोबाइल में बताया क्या रैम है, कोई मेरे को बता सकता है ये आईफोन में रैम क्या होती है? वो डिस्क्लोज ही नहीं करते, वो डिस्क्लोज ही नहीं करते। कुछ यूट्यूब चैनल्स पे आपको मिल जाएगा 6 GB रैम है, जिन्होंने तोड़ तोड़ के देखा हो वगैरह वगैरह, बट जनरली ऑफिशियली इसका कोई डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर है ही नहीं कि क्या रैम आईफोन में होती है या आईफोन की प्राइस कैसे डिसाइड होती है। तो मार्केट नॉलेज इज चिल्ड्रन इनकम्प्लीट। तो व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल? आईफोन हो सकती है, रोल्स रॉयस की जो महंगी लिमिटेड एडिशन गाड़ियां हैं, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। तो मोनोपोली का मतलब समझा क्या? आप कल गए थे सब्जी मंडी, सर आपको कैसे पता? अरे मेरी आंखें पूरे ब्रह्मांड में नाचती रहती है, सैटेलाइट है। आपने एक दुकान पे देखा रईसों की गोभी, ये क्या होती है सर? हाँ ब्रोकली ही, इसको रईसों की गोभी बोलते हैं। गॉट इट क्लियर? तो बेचने वाला दुकानदार सिर्फ, खरीदने वाले आप जैसे ढेर सारे, दूसरी दुकान पे है ही नहीं। तो कैन वी कॉल इट एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? नो। और क्या ब्रोकली बेचने में बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा? जिसकी 100 बार गरज होगी, जो रईस होगा खरीदेगा ही खरीदेगा। हु विल डिसाइड द प्राइस ऑफ ब्रोकली, कितने में बेचना है? वही सब्जी वाला। आपको नहीं पता कि ब्रोकली कहाँ से आती है, क्या है, क्यों इतनी महंगी है। मेरे को तो लग रहा है कि मैं सब्जी मंडी में एक दुकान लगाऊं, गोभी को थोड़ा छोटा छोटा कर दूं ऐसे चाइनीज टाइप, और उसमें ग्रीन कलर का कलर लगा दूं, क्या बन जाएगी? कैपिटल मैन मेड गुड्स हो गया ना ये। अब ये ब्रोकली कहाँ रहा? ओके।
तो सो कॉल्ड ब्रोकली इज ऑल्सो द एग्जाम्पल समटाइम्स ऑफ मोनोपोली। आपके शहर में इकलौता स्टोर है पिज्जा हट का, व्हाट इज दैट? मोनोपोली। बट अगर ढेर सारे पिज्जा हट टाइप है, पिज्जा हट, डोमिनोज हट, बर्गर हट, हट यहां से कल आना, ये सब कुछ क्या होगा? ये मोनोपोली नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ढेर सारे हैं। सर क्या इसे परफेक्ट कंपटीशन बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों सर? ढेर सारे हैं बट सब अपने अपने में स्पेशलाइज किए जा रहे हैं। सोनी का टीवी एक दुकान पे मिलता है, व्हाट इट इज? एमआई का टीवी एक दुकान पे मिलता है, व्हाट इट इज? बट एलईडी टीवी अलग अलग ब्रांड के ढेर सारी दुकानों में मिलते हैं। ढेर सारी दुकानों में मिलते हैं तो क्या हो गया? परफेक्ट। अपने अपने ब्रांड में स्पेशलाइज करते हैं तो इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? लिपस्टिक। मोनोपोलिस्टिक। समझ में आ गया व्हाट इज मोनोपोली? इंडिया में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले दो कंपनी जो ट्रक बनाती थी, एक थी टाटा और दूसरी बाटा। अशोक लीलैंड। व्हाट? अशोक इंडिया की कंपनी थी, लीलैंड फॉरेन कंपनी थी। दो ही कंपनी के ट्रक आते थे। उसके बाद महिंद्रा आ गई और ढेर सारी आइशर मोटर्स जो रॉयल एनफील्ड बनाते हैं, ढेर सारी कंपनीज बनाने लग गई। दिस इज नॉट कॉल्ड एज डुओपोली। सुपर ऑर्गेनाइज्ड पिज्जा मार्केट में कितने ब्रांड नजर आते हैं आपको पिज्जा के? मोस्ट फेमस दो। कौन कौन से? पिज्जा हट और डोमिनोज। किसके हैं ये पता है आपको? मेरे थे। मैं पढ़ाने लिखाने में आ गया, टाइम था नहीं मैनेज करने का, मैंने गिफ्ट कर दिया, दान दे दिया अपना बिजनेस। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डुओपोली। व्हाट? डुओपोली मतलब सर ढपली बजाते हैं। डुओपोली मतलब सेलर कितने होंगे? दो। तो अगर मैं बोलूं कि इंडिया में सबसे पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी किस कंपनी निकाली, आप बोलेंगे सर सबसे पहले हुंडई थी और दूसरी टाटा थी और इसके अलावा कोई नहीं थी। तो दैट वाज कॉल्ड एज व्हाट? डुओपोली। अब एमजी हेक्टर आ गई है, एसएम नेक्टर आ गई है, ढेर सारी कंपनीज आ गई हैं और सब अपने अपने में स्पेशलाइज करती है। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? मोनोपोलिस्टिक। समझ में आ गया? तो टू सेलर्स आर देयर बट बायर्स आर स्टिल लार्ज। और प्रोडक्ट एक जैसा है कि अलग अलग है? अलग अलग है। टाटा की नेक्सॉन ईवी में है और हुंडई की कौन सी है सर? वो कॉर्नर, कोना इनकी गाड़ी का नाम है। प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड। क्या ये लोग मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट कुछ भी नहीं करते? थोड़ा बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? कस्टमर को पता है जनरली प्रोडक्ट, सॉरी, हु विल डिसाइड द प्राइस? बट दूसरे का प्राइस ध्यान में रख के। अगर कोना वाले 12 लाख में गाड़ी बेच रहे हैं, टाटा वाले 1 करोड़ 20 लाख में बेचेंगे? कोई गाड़ी नहीं खरीदेगा उनकी। उनकी प्राइस देख के अपनी प्राइस को डिसाइड करते हैं। क्या कस्टमर को जब ज्यादा डेटा ही अवेलेबल नहीं है इनके बारे में, क्या बहुत ज्यादा नॉलेज होगी? नॉट एट ऑल। पिज्जा हट और डोमिनोज, बजाज और एलएमएल। सर ये क्या है बजाज और एलएमएल? आपने बजाज का नाम तो सुना होगा मोटरसाइकिल में, आपकी जनरेशन है। बट जब आपके दादाजी की जनरेशन थी, पापा की जनरेशन में तो मोटरसाइकिल्स आ गई थी, बट आपके दादाजी की जो जनरेशन थी उस समय जनरली मोटरसाइकिल्स का उतना चलन इंडिया में नहीं था। पीपल यूज टू बाय व्हाट? हमारा बजाज। पुराने एडवर्टाइजमेंट देखिए ऐसे बोलते थे वो लोग। स्कूटर लिया आपने? स्कूटर देखा है? स्कूटर देखा है? स्कूटर पे बैठे हैं तो समझ लीजिए फिर बहुत बड़ा काम आपने कर लिया अपने जीवन में। स्कूटर में बैठना आपकी जनरेशन के लिए और सैटेलाइट में बैठना बराबर का है। ओके। तो बजाज और एलएमएल दो कंपनी थी जो स्कूटर्स बनाती थी। एलएमएल का फुल फॉर्म है लोहिया मोटर लिमिटेड। व्हाट? कानपुर में इनका प्लांट हुआ करता था। अब वो प्लांट बंद हो गया क्योंकि स्कूटर्स के इंजन इतने बेकार होते थे जिनका माइलेज बहुत कम था। तो राइजिंग फ्यूल कॉस्ट की वजह से लोगों की स्कूटर की तरफ से इंक्लिनेशन कम हो गई और वो क्या खरीदने लग गए? डर 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 धूम बाइक खरीदने लग गए जिसका माइलेज ज्यादा है। प्लेटिना सिटी बजाज 105 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? थोड़ा गधा खच्चर लगा चलाइए, 125 चलेगी वो। तो बजाज और एलएमएल यूज्ड टू बी द टू कंपनीज जो स्कूटर्स बनाया करती थी इंडिया में, और कोई कंपनी नहीं थी। अब लोग अगली क्लास में मेरे से गई और बहस करेंगे, सर आप कह रहे थे बजाज और एलएमएल, हमने पापा से पूछा, उन्होंने बोला अपने सर को बताना प्रिया का भी स्कूटर आता था। सर प्रिया आंटी जो घर के बगल में रहती है? अरे प्रिया कंपनी नाम था। तो ये बजाज वालों की ही सिस्टर कंसर्न थी। महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड इस कंपनी का नाम हुआ करता था और ये प्रिया नाम से स्कूटर बनाया करते थे। बट ज्यादातर चलता था बजाज और एलएमएल। और पुरानी बात करें, और पुरानी बात करें, लैम्ब्रेटा करके एक इटालियन स्कूटर आता था। लैम्ब्रेटा, अगेन उसकी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं आई, थोड़ी महंगी थी, इसलिए उनके स्कूटर्स इंडिया में बंद हो गए।
ये बात कब की है? ये आपके दादाजी के टाइम की बात है। अंडरस्टैंडिंग? तब इंडिया में इकलौती कंपनी थी इटालियन, उन्हीं के स्कूटर्स इंडिया में इंपोर्ट किए जाते थे। सो दैट वाज द डे ऑफ मोनोपोली। मारुति गाड़ी के बारे में सुना होगा, 84 में इंडिया में आए। इसके पहले इंडिया में 2 कार कंपनीज होती थी, एक थी हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर और फिएट की एक गाड़ी आती थी पद्मिनी। ये 2 ही कार्स इंडिया में आया करती थी। और अगर आज आप बच्चों उस गाड़ी को चला लें, पक्का आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना पड़ेगा। आजकल की गाड़ियों में तो पावर स्टीयरिंग है, ब्रेड के टुकड़े से भी आप स्टीयरिंग मोड़े तो मुड़ जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है। उस समय तो एकदम मुंह बाहर आया था लोगों का। गॉट इट क्लियर? कंधा आपका बाहर निकल, कंधा कहता मैं जा रहा हूँ, मैंने चलाऊंगा गाड़ी साहब बात। अरे बड़ा भयंकर गाड़ियां थी। गॉट इट क्लियर? एक एम्बेसडर गाड़ी में जितना स्टील यूज होता था, कम से कम आज की तारीख में 5 मारुति की स्विफ्ट गाड़ियां बन जाए, इतनी मजबूत गाड़ी होती थी। और अगर वो एम्बेसडर गाड़ी ट्रक को टक्कर मार दे, पक्का ट्रक वाले का पुनर्जन्म है, पक्का। और आज अगर ट्रक वाला एक मारुति इग्निस गाड़ी को टक्कर मार दे, तो उसके पीछे 3-4 गाड़ियां वहां तक वाइब्रेशन जाएगा, वो भी निपट जाएंगे। तो इतनी हल्की गाड़ियां आजकल बनने लग गई हैं। उसके बाद इंडिया में मारुति आई, फिर उसके बाद जनरल मोटर्स कंपनीज आई, हुंडई आई, टाटा आई, ये सब कंपनीज आ गई। ढेर सारी कंपनीज गाड़ियां इंडिया में बेचती हैं बच्चों। क्या सबकी कार एक जैसी है? हुंडई वाले बेचेंगे क्रेटा तो मारुति वाले बेचेंगे विटारा ब्रीजा। हुंडई वाले बेचेंगे i10 तो मारुति वाले बेचेंगे K10। तो लगभग कंपटीशन उसी लेवल पे चलता है, बट शेप, डिजाइन, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट है। इट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? मोनोपोलिस्टिक। व्हाट? तो डुओपोली सबको समझ में आ गया? तो बाजार में जब 2 सेलर्स होते हैं किसी भी चीज के, इट इज नोन एज डुओपोली। कंप्यूटर्स के बारे में जानते होंगे लोग? प्रोसेसर कौन कौन सी कंपनी बनाती है? आईबीएम बनाता है और एएमडी बनाता है। तीसरी और कोई कंपनी है? आईबीएम इंटेल के नाम से बेचता है और एएमडी राइजन के नाम से बेचता है। सिर्फ 2 कंपनीज वर्ल्ड वाइड है प्रोसेसर बनाने वाली। कौन सा मार्केट है? ये एएमडी तो अभी नई पैदावार है, मतलब नई ये नहीं कल सुबह पैदा हुए थे, ये हो गए इनको 20-25 साल शायद। बट ईयर्स अगो किसने प्रोसेसर बनाए? सिर्फ और सिर्फ इंटेल वालों ने, आईबीएम, इंटेल बिजनेस मशीन्स। गॉट इट क्लियर? और ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक आया करता था हमारे जमाने में, व्हाट? विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट वालों का। अब क्या आता है सर? अब डोर आता है, गेट आता है, छत आता है, सब आता है। उबंटू आता है, यूनिक्स आता है, लाइनक्स आता है। मतलब ये आजकल में नहीं है, ये पहले से आ रहे हैं, बट सबसे पुराना तो एक ही था। ओके, तो ओरिजिनली स्मार्टफोन में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम था, आईओएस। धीरे धीरे गूगल वालों उनको कॉपी किया और एंड्रॉइड के नाम से बेचने लग गए। तो कितने आईओएस हैं वर्ल्ड वाइड? है ढेर सारे, बट स्मार्टफोन के लिए सिर्फ 2 हैं। वन इज आईओएस, अदर इज एंड्रॉइड। और एक और होता था विंडोज, बट वो बेचारे चल नहीं पाए। क्यों नहीं चल पाए? मेरे को एक बार मोबाइल बेचे थे, मेरे को अच्छा लगा, मैंने श्राप दे दिया, बंद हो गई फैक्ट्री। सतर्क रहिएगा आप लोग, होमवर्क कंप्लीट करिएगा सब। चलिए, ये क्या सर? ऑगी एंड द कॉकरोच? ऑगी एंड द कॉकरोच? ये ऑगी एंड द कॉकरोच नहीं है, ये है ओलिगोपोली। ई क्या होता है सर? ढेर सारी कंपनीज इंडिया में कार बनाती हैं, ढेर सारी, 15-20 कंपनीज होंगी। लग्जरी कार्स बनाने वाली कितनी है? 2-4। ढेर सारी कंपनीज बॉल पॉइंट पेन बनाती हैं, बट लग्जरी बॉल पॉइंट पेन कौन बनाता है? क्रॉस, मॉन्ट ब्लैंक और वो पार्कर की महंगी वाली रेंज। इट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? तो बायर्स आर लार्ज बट सेलर्स आर नॉट लार्ज, दे आर फ्यू, दे आर फ्यू। समझ में आई बात की नहीं? दे आर फ्यू। ढेर सारे दुकानदार हैं आपके शहर में जो ज्वेलरी बेचते हैं, ऑर्नामेंट्स बेचते हैं, बट इटालियन महंगी ज्वेलरी बेचने वाले सिर्फ 2 हैं, एक कल्याण, एक तनिष्क, तीसरा कोई नहीं बेचता। दिस मार्केट इज। अब बच्चे कहेंगे सर 2 हैं तो डुओपोली बोल सकते हैं। हाँ चलिए, 2 में आप डुओपोली बोल लीजिए, बट ऐसे 3-4 होंगे तो व्हाट यू विल कॉल देम? ओलिगोपोली। समझ में आ गया? क्या तनिष्क के सारे डिजाइन कल्याण के डिजाइन की कॉपी है? क्या कल्याण ज्वेलर्स के सारे डिजाइन तनिष्क और पीसी ज्वेलर्स की कॉपी है? नो। तो ये टॉप ब्रास है जो महंगी ज्वेलरी बेचते हैं, एक्सपेंसिव ज्वेलरी बेचते हैं, बट इनके डिजाइन कॉमन नहीं होते। दे आर अ बिट डिफरेंशिएटेड। बात समझ में आ गई? प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी इनकी चिल्ड्रन? प्राइसिंग पॉलिसी हैपेंस टू बी इंटरडिपेंडेंट। व्हाट? इंटरडिपेंडेंट। व्हाट इज इंटरडिपेंडेंट? मर्सिडीज अगर दाम बढ़ाएगा तो क्या बीएमडब्ल्यू दाम बढ़ाएगा? बट मर्सिडीज अगर दाम गिराएगा तो बीएमडब्ल्यू भी गिरा देगा। क्यों? मर्सिडीज ने दाम बढ़ाया, बीएमडब्ल्यू कह रहा है टॉमी ने काटा है क्या? अगर हम दाम बढ़ाएंगे तो हमारे कस्टमर
फिर मर्सिडीज खरीद लेंगे। तो मर्सिडीज दाम बढ़ाएगा तो बीएमडब्ल्यू बढ़ाएगा नहीं, बट मर्सिडीज ने अगर दाम गिरा दिया तो बीएमडब्ल्यू डेफिनेटली गिरा देगा। बात समझ में आई? ताकि उनके कस्टमर्स इनके पास चले आए। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? पक्का? यहां तक कॉपी कर लीजिए, देन आई प्रोसीड फर्दर। So everybody understood what is the meaning of pure perfect, monopoly, duopoly, oligopoly? मोनोपोलिस्टिक का मतलब सेलर और बायर तो लार्ज होंगे, सब अपने अपने ब्रांड में स्पेशलाइज करेंगे। लेनोवो भी लैपटॉप बेचता है, डेल भी लैपटॉप बेचता है, देयर आफ्टर एचपी वाले भी लैपटॉप बेचते हैं, सोनी भी बेचता है, एप्पल भी मैकबुक के नाम पे बेचता है, सैमसंग भी बेचता है, सत्संग भी बेचता है, सब बेचते हैं, बट सब अपने अपने ब्रांड में स्पेशलाइज करते हैं। तो इस बाजार को क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक। आपने डाबर का नाम सुना है? डाबर एक कंपनी है, च्यवनप्राश बनाती है। तो इनके ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या पूरे इंडिया में सिर्फ डाबर ही बेचता है? नो, हिमालय नेचुरल की कंपनी है, वो भी बेचती है। बाबा रामदेव जी है, विंकिंग बाबा, सर विंकिंग बाबा क्यों बोलते हैं, उनकी आंख फड़कती रहती है हमेशा। पतंजलि, ये भी बेचते हैं, और दो चार कंपनीज हैं, बट सब अपने अपने ब्रांड में स्पेशलाइज करते हैं। व्हाट इट, तो मान लीजिए इंडिया में ऐसी 10-15 कंपनीज होंगी, बट कोई किसी का ब्रांड या प्रोडक्ट कॉपी नहीं करता है, सबका अपना स्पेशलाइजेशन लेवल है। सब लोग पेट दर्द की गैस की गोली बेचेंगे, कोई हिंगोली के नाम से, कोई गैसो गोली के नाम से, कोई गोलियो गैस के नाम से, सब अलग अलग है। इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? मोनोपोलिस्टिक। व्हाट इट क्लियर? तो एंड्रॉइड बेचने वाली कितनी कंपनीज है? सैमसंग है, मोटोरोला है, रियलमी है, झूठ यू है, ढेर सारी कंपनीज हैं, बट सब अपना अपना यूजर इंटरफेस थोड़ा सा अलग रखते हैं। तो मोबाइल फोन मार्केट कुड बी द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? मोनोपोलिस्टिक। गोभी आलू की सब्जी हर रेस्टोरेंट बिकती है, स्टाइल ऑफ सर्विंग, प्राइस ऑफ दैट वेजिटेबल, एम्बियंस, एरिया, सब कुछ हर रेस्टोरेंट में अलग अलग मिलेगा, बट है तो गोभी आलू की सब्जी। तो इट इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट? मोनोपोलिस्टिक। और ये आखिरी क्या सर? मौसम्मी का भाई मोनोप्सनी। जहां पे बायर सिर्फ एक हो। ये क्या होता है सर, बायर एक कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइंग फाइटर प्लेन्स। पूरे धरती पे कितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है? एक ही तो है, बट फाइटर प्लेन बनाने वाली 4-5 कंपनीज हैं। रिलायंस जियो वालों को टावर लगवाने के लिए 15 लोगों ने कांटेक्ट किया, बट जियो किस से सर्विस खरीदेगा? किसी एक से। तो जियो इज द सिंगल बायर, और टावर सप्लाई करने वाली कंपनीज ढेर सारी है। ओला वाले अपनी व्हीकल में एक मोटर लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और वो सिर्फ ओला वाले ही लगाते हैं और कोई दूसरा नहीं लगाता है। तो मार्केट में 12 कंपनीज इलेक्ट्रिक मोटर सप्लाई करने वाली, बट खरीदार सिर्फ एक है, ओला। तो दैट मार्केट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट मार्केट इज कॉल्ड एज व्हाट? मोनोपोली। पूरे बाजार में सब्जी वाले ढेर सारे हैं, बट शिमला मिर्च खरीदने वाले आप इकलौते परिवार पूरे मोहल्ले में हैं, इकलौते परिवार। सब्जी मंडी में 5-6 सेलर्स आपको नजर आएंगे जो शिमला मिर्च बेच रहे हैं, बट खरीदने वाला सिर्फ एक। व्हाट इज दैट? मोनोपोली। कोविड पीरियड में लोगों ने बोला इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए बकरी का दूध पी लो, तो बकरी का दूध खरीदने वाला परिवार 50 में से एक घर था बस, बट बकरी का दूध बेचने वाले 8 दूध वाले थे। तो बायर इज ओनली चिल्ड्रन 1। मार्केट क्या बोलेंगे आप? तो सर इसका डिफरेंट फीचर क्या होता है? इसका डिफरेंट फीचर ये होता है, कौन पैसा डिसाइड करेगा? बायर और सेलर? बायर, क्योंकि यहाँ पे सेलर की गरज बहुत ज्यादा है सामान बेचने की, क्योंकि सेलर ज्यादा है और बायर सिर्फ एक है। पीपल अंडरस्टूड व्हाट डिड आई से? सबको समझ में आ गया? तो मार्केट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? मोनोपोली। समझ में आ गया? तो मैं रिकॉर्डिंग फ्लोट कर दूंगा, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी बेसिक टर्म्स के सिलेबस के हिसाब से आपको सिर्फ इसके नाम सुनने थे, बाकी सीबीएसई के स्टूडेंट्स इसको क्लास 11th में 2 चैप्टर्स में कायदे से पढ़ेंगे। आईएससी स्टूडेंट्स विल बी डूइंग इट इन क्लास 12th, क्योंकि माइक्रो उनके 11th के सिलेबस में है नहीं। तो आई होप सो बच्चों मार्केट का मतलब समझ में आ गया सबको? पक्का? चलिए, तो मार्केट के बाद हमारा टर्म देखते हैं कौन सा बचा है। इस नोट्स में तो बहुत कुछ लिखा है, इतना आपको अभी पढ़ना ही नहीं है, ये आगे का सिलेबस है। सो चिल्ड्रन, अगला टर्म है हमारा इनकम, फॉलोड बाय प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद ये हम यूटिलिटी पढ़ चुके हैं, और सो कॉल्ड बस खत्म पे ही है। कंजम्पशन, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये हम लोग प्रोबेबली अगली क्लास में पढ़ के खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास ऑफ योर्स इन इकोनॉमिक्स वुड बी द लास्ट फॉर बेसिक टर्म्स, फिर हम कोर सिलेबस पे चले जाएंगे। समझ गए सब लोग? चलिए, तो आज की सेमा इकोनॉमिक्स यही
समाप्त की जाती है।